Hello students, let us start lecture number 8.3 part 4. Today we will solve ML Agarwal exercise 8.4 question number 25th to 34 which is based on permutation. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपको परम्यूटेशन के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए। उसके अलावा जो नॉर्मल क्वेरीज रहती हैं स्टूडेंट्स की, जहाँ पे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएं। उसके अलावा जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी दैट वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और ये जो 8.3 एक्सरसाइज है ये परम्यूटेशन के ऊपर बेस्ड है। मींस इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन की हेल्प से। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि परम्यूटेशन को आप प्रोनाउंस करिए सिंपली अरेंजमेंट से, अरेंजमेंट व्हेन ऑर्डर मैटर्स। तो आपका ये आधा तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अब बड़ा क्लियर मान के चलिए कि परम्यूटेशन इज नथिंग एल्स देन सिंपली अरेंजमेंट, अरेंजमेंट विद ऑर्डर, और कॉम्बिनेशन भी सिंपल अरेंजमेंट है व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को सोचना तो खुद ही पड़ेगा हमें कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और उस पॉसिबिलिटीज के अरेंजमेंट क्या होंगे वो फिर हम लोग परम्यूटेशन वाले मेथड से करेंगे। अब यहां पे ये कह रहा है कि 4 बॉयज हैं और गर्ल्स आपके पास 3 हैं, बी सिटेड इन अ रो, एक रो में बैठना है, एक रो में बैठना है इस तरह से, सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो 2 गर्ल्स एक साथ कब नहीं आएंगी कि जब 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय आ जाए। तो इट मीन्स क्या कि सबसे पहले अगर हम लोग बॉयज को बिठा दें, हमने 4 बॉयज को बिठा दिया और अब गर्ल्स को बिठाना इस तरह से शुरू किया कि 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय आ जाए, यानी कि अब हम लोग गर्ल्स को कहां कहां बिठा सकते हैं, यहां पे बिठा सकते हैं, यहां पे बिठा सकते हैं, यहां बिठा सकते हैं, यहां बिठा सकते हैं, यहां बिठा सकते हैं। तो मीन्स ये जो गर्ल्स के अरेंजमेंट है, यहां पे कहीं पे भी कोई भी अरेंजमेंट कर लीजिए, आपके पास 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगी। अब आप कहेंगे सर गर्ल्स तो 3 ही है। ये तो सिर्फ हमने पॉसिबिलिटीज लिए कि कहां कहां पे गर्ल्स बैठ सकती हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज। अब यहां पे हमारे पास कितनी गर्ल्स बिठानी, कितने हमें जो है उसमें सिलेक्शन लेने हैं, वो एक बात की बात है। तो अभी हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बॉयज को बिठाया यहां पे 1 2 3 4। उसके बाद ये देखा कि गर्ल्स कहां कहां पे बैठ सकती है, सो दैट नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर। तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे आ सकती है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 बॉयज हैं। 4 बॉयज देखिए 1 2 3 4, 4 बॉयज को 4 प्लेसेस पे आपने बिठा दिया। तो 4 ऑब्जेक्ट्स है, टेकिंग 4 एट अ टाइम, तो 4p4, और 4p4 इज फैक्टोरियल 4, NCN इज फैक्टोरियल n, तो ये तो हो गया फैक्टोरियल 4। एंड अब आपके पास गर्ल्स का अरेंजमेंट, आपके पास गर्ल्स कहां कहां पे बैठ सकती हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसी लोकेशन है जहां पे गर्ल्स बैठ सकती है। पर गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 3 ही है, यानी कि वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, कोई 3 ही एक समय पे लेनी है। यहां पे बैठ जाए 1 2 3, यहां पे बैठ जाए, ओके, या फिर यहां पे बैठ जाए, 3 लेनी है, तो 5p3, एंड दिस इज अवर आंसर। फैक्टोरियल 4 इज 24 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 इज अवर आंसर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका, find the number of ways in which 5 boys and 5 girls may be seated in a row so that no 2 boys are together। 2 boys एक साथ नहीं होने चाहिए, तो boys एक साथ नहीं होने चाहिए, तो क्या कीजिए, आपके पास 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स को सबसे पहले बिठाइए, और अब इन गर्ल्स के बीच में अरेंजमेंट करिए कि 2 बॉयज को इस तरह से बिठाइए कि वो उनके बीच में गर्ल्स आ जाए, यानी कि बॉयज कहां कहां पे आ सकते हैं, यहां पे बॉयज आ सकते हैं, यहां पे बॉयज आ सकते हैं। तो आपके पास 5 गर्ल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, बॉयज आपके पास 5 है, गर्ल्स आपके पास 5 हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, आप सबसे पहले गर्ल्स का देख लीजिए। 5 गर्ल्स थी, टेकिंग 5 एट अ टाइम मींस 5p5, या फिर डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 भी कह सकते हैं। 5p5 मींस अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और उन सभी को अरेंज करना है मींस टेकिंग n एट अ टाइम, तो npn इज फैक्टोरियल n, तो अब हम लोग डायरेक्ट भी यहां पे कर लेंगे। इनटू, अब गर्ल्स कितनी है, आप ये तो गर्ल्स हो गई, बॉयज कितने हैं, बॉयज आपके पास 5 है, पर लोकेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 लोकेशन में से 5 आपको चूज करनी है मींस 6p5, एंड 6p5 इज ऑल्सो factorial 6, that is factorial 5 into factorial 6. So factorial 5 is 120 and factorial 6 is 720 and this is 86400. This is our answer. अब next देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है। Find the number of ways in which all the letter of the word EAM caught can be arranged so that no two words are adjacent to, no two vowels जो है एक साथ नहीं होने चाहिए। और वॉवल्स है कौन कौन से हमारे पास, ए ई ओ, 3 वॉवल्स हैं, 3 वॉवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोगों ने डेटा सिंपली लिख लिया। ये हम लोगों के पास वर्ड है, टोटल 6 लेटर्स है, इसमें 3 वॉवल्स हैं और 3 कंसोनेंट है। वो कहता है वॉवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी 2 वॉवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए। तो क्या करिए, बड़ा सिंपल है, कंसोनेंट आप सबसे पहले लिख दीजिए MCT, और अब इस तरह से वॉवल को अरेंज कीजिए कि उनके बीच में एक कंसोनेंट आ जाए। तो कहां कहां पे वॉवल आ सकता है, वॉवल यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है। तो आपके पास वोवल के लिए कितनी लोकेशन है, 4 लोकेशन है, और हैं आपके पास कितने, 3। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, सबसे पहले हमने क्या बिठाया, कंसोनेंट। तो कंसोनेंट आपके पास 3 है और 3 ही अरेंज करने, देखिए 1 2 3, MCT तो मैंने लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। 3 कंसोनेंट को 3 ही लोकेशन पे अरेंज कराना है, तो 3p3 या फिर फैक्टोरियल 3 इनटू, अब आपके पास 3 वॉवल्स हैं और 4 लोकेशन है, 1 2 3 एंड 4, तो 4p3, 4p3 इज ऑल्सो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, दैट इज 6 इंटू 24, 144 इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब देखिए आपके पास वर्ड था इक्वेशन, 8 लेटर थे, वॉवल्स है हमारे पास EAUIO 5 है, कंसोनेंट हमारे पास 3 है। अब कहता क्या है, देखिए कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ कंसोनेंट अब आपके पास कैन बी फॉर्म्ड। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि 8 के 8 लेटर को आपको अरेंज करना है, नंबर 1। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर अरेंज करने, मींस इन्हीं को अरेंज करना है और अरेंजमेंट निकालने, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कंडीशन क्या दी है, अगर आपके पास सिंपल होता कि इसको अरेंज करिए, इक्वेशन को अरेंज करिए, तो कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर सकते थे, फैक्टोरियल 8p8 से। ओके, 8p8 से। पर अब जब कंडीशन लग जाती है तो उसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट कुछ कम होने शुरू हो जाते हैं। कंडीशन इसने क्या लगा दी कि बिगिनिंग एंड एंडिंग विद अ कंसोनेंट, यहां पे कंसोनेंट होना चाहिए और यहां पे कंसोनेंट होना चाहिए, यहां पे भी कंसोनेंट और यहां पे भी कंसोनेंट। अब इस, और हमारे पास कंसोनेंट है कितने, 3 कंसोनेंट है, 3 में से 2 हमें चूज करने एट अ टाइम, n ऑब्जेक्ट टेकिंग p एट r एट अ टाइम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है, बिगिनिंग एंड एंडिंग विद कंसोनेंट। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, अब देखिए कि 3 कंसोनेंट है टेकिंग 2 एट अ टाइम इनटू, अब आपके पास टोटल वर्ड्स कितने थे, वर्ड्स थे आपके पास 8, ये 8 वर्ड्स थे,
देखिए अब आपने दो तो यहां पे अरेंज कर दिए, बचे कितने यहां पे 6। अभी 6 प्लेसेस बचे हुए हैं। उन 6 प्लेसेस के लिए 2 कंसोनेंट आप यूज कर चुके हैं। टोटल थे आपके पास 8 में से 5 वॉवल्स थे और 3 कंसोनेंट थे। 3 कंसोनेंट में से 2 आप यूज कर चुके, बचे आपके पास कंसोनेंट तो 1 प्लस वॉवल बचा 5 तो मींस 6। आपके पास टोटल जो अब यहां पे बचे हैं वो 6 बचे हैं और 6 में से 6 ही को अरेंज करना है, मींस फैक्टोरियल 6। तो 3p2 इज 3 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 इज 720। फोर 320 इज अवर आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड। ध्यान रखिए क्वेश्चन में ऊपर और नीचे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यहां तो आपको 7 लेटर मतलब 8 लेटर थे तो 8 लेटर पूरे के पूरे अरेंज करने थे। यहां पे आपको 5 लेटर वर्ड बनाना है और उसके बाद एक कंडीशन तो ये हो गई कि 8 जो टोटल लेटर उसमें से 5 लेटर वर्ड बनाने एंड स्टार्टिंग विद अ वोवल। क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कई बार इसे रनिंग में पढ़ते हैं, ऊपर वाले से कोरिलेट कर लेते हैं तो 8 लेटर वर्ड बना देते हैं। तो आपके पास वॉवल्स कितने हैं? वॉवल्स आपके पास हैं 5, कंसोनेंट है आपके पास 3। आपको टोटल अरेंजमेंट बनाने हैं 5 लेटर वर्ड। तो 5 लेटर वर्ड बनाना है स्टार्टिंग विद वॉवल। तो आपके पास क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4। अब यहां पे आपको स्टार्टिंग में वॉवल लेके आना है, मींस 5p1, 5 में से 1 इंटू। अभी जो 4 लोकेशन बची आपके पास, टोटल जो अभी ऑब्जेक्ट बचे 5 वॉवल में से 1 तो आप ले चुके, बचा 4 और 3 कंसोनेंट है तो टोटल 7। तो 7 में से 4 आपको लेने, मींस 7p4। 5 लेटर वर्ड बनाना था तो मींस 5p1 इंटू 7p4। इसे सॉल्व कर लीजिए, वी गॉट आंसर 4200 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड वॉवल। तो एक्सरसाइज 8.4 में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आपके पास लेटर्स होंगे वो रिपीटेड होंगे। मींस वहां पे कोई भी किसी भी वर्ड में जो लेटर आएंगे वो एक से ज्यादा बार, कुछ लेटर्स ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा बार रिपीट करेंगे। यहां पे क्या है, वॉवल में सारे लेटर एक ही बार आ रहे हैं, सभी लेटर्स डिफरेंट है। ओके, अब फर्स्ट क्या कहता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो आपके पास 6 लेटर्स है, 6 के 6 को ही अरेंज करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 6 देन 5 देन 4, फिर एक कम हो गया 3, फिर एक कम हो गया 2, फिर एक कम हो गया 1 1 2 3 4 5 6। एक ही हमारा एक्स्ट्रा बन गया ब्लॉक। और डायरेक्ट करते हैं तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, दिस इज 6p6 का है या फैक्टोरियल 6 का है, एंड फैक्टोरियल 6 इज योर 720। ओके, सेकंड क्या है, ईच वर्ड्स बिगिन विद एस। अब की बार हर वर्ड क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। मींस अरेंज तो हमें 6 के 6 को ही अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 को ही अरेंज करना है। पर पहला वर्ड जो है वो एस से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि यहां कंडीशन दे दी कि एस ही आएगा। और आपके पास एस हैं कितने, आप अगर यहां पे देखें तो वॉवल में एक ही एस है और ये एस यहां का यहां आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ वेज से आ सकता है, एक एस है और एक ही जगह पे जाना है तो एक नंबर ऑफ वेज, मींस 1p1 करिए या डायरेक्ट 1 कर दीजिए। अब आपके पास 5 लोकेशन बची और 5 ही लेटर है, तो वो कितनी जगह पे, 5 में से 5 लेने, 5p5 या फिर फैक्टोरियल 5 कह दीजिए, एंड फैक्टोरियल 5 इज योर 120। दिस इज अवर आंसर। थर्ड क्या कहता है, ईच वर्ड्स बिगिन विद एस एंड एंड विद ई। अब की बार यहां पे ये एस से तो स्टार्ट होगा, यहां पे ई आएगा, यानी कि टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। देखिए ये टोटल अरेंजमेंट, एस एक है, एस यहां पर एक है, एक ही आएगा तो 1p1। आपके पास यहां पे एक ई है और एक यहां पे एक ही जगह पे जाना है, 1p1।
अब आपके पास बचे कितने 1 2 3 4 4 लेटर बचे और 4 ही लोकेशन पे जाने मींस 4 मींस फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 4 इज 24. दिस इज आवर आंसर. अब क्या कहता है फोर्थ, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर. अब कि ऑल वॉवल्स, अब इसमें फोर्थ में वॉवल्स, हमारे पास वॉवल्स वाले वर्ड में वॉवल्स कितने हैं, तो हमारे पास यहां पे ओ और ई दो वॉवल्स हैं, ये हमारे पास वॉवल्स हैं. और कंसोनेंट कितने हैं, बाकी सारे कंसोनेंट है, वी डब्ल्यू एल एंड एस, ये चार हमारे पास कंसोनेंट है. अब क्या कहता है, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, वॉवल्स एक साथ. मैंने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कराए थे. तो इसमें क्या करिए कि जो चीज एक साथ लानी है, सपोज आपको ओ और ई एक साथ लाने, तो इनका एक बंडल बना दीजिए. ओ और ई का आपने एक बंडल बना दिया. वी डब्ल्यू एल एस, ये आपने अलग अलग. अब आपके पास ऑब्जेक्ट कितने हो गए, देखिए एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया. ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ओ और ई जहां पे भी ले जाने थे एक साथ ले जाने थे. तो अब आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए. अब आपने कहा सर ये जो आपने एक साथ बनाए ये आपस में भी तो इधर उधर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. अब देखिए कंडीशन पहली क्या है कि जहां पे भी जाएंगे और ई एक साथ जाएंगे, तो ये यहां चला जाइए, यहां चला जाइए, यहां चला, कहीं पे भी चला जाए एक साथ जाएगा. तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 तो ये हो गए इनटू, अब ये जो आपके पास दो हैं इसमें ओई भी हो सकता है, ईओ भी हो सकता है, मींस दो हैं और दो में से दो लेने हैं, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 5 इज योर 120 इंटू 2 दैट इज 240. दिस इज अवर आंसर. अब फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ऑल कंसोनेंट कम टुगेदर. अब की बार जो है कंसोनेंट आने चाहिए, तो सेम ही है. अब आपके पास यहां पे देखिए ऊपर इसमें देखिए कंसोनेंट 4 है. अब आपके पास वी डब्ल्यू एल एस, इसका एक बंडल बना दीजिए और ओ और ई यहां पे रहे. ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये जहां पे भी जाएगा एक साथ जाएगा. तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, ये तीन ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पे अरेंज करना, फैक्टोरियल 3 इंटू, अब इन चार को आपस में अरेंज करना 4 ही लोकेशन पे, फैक्टोरियल 4 मींस 6 इंटू 24, दैट इज दिस इज 144 इज अवर आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, इन हाउ मेनी वेज 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स बी फोटोग्राफ्ड इफ. फर्स्ट क्या कहता है, आपके पास बॉयज तो हैं, सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं. बॉयज हैं आपके पास 8 और गर्ल्स हैं आपके पास 7. अब इनकी फोटोग्राफी होनी है. गर्ल्स आर टू सिट ऑन अ चेयर इन अ रो. गर्ल्स को तो आपने चेयर पे बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 यहां बिठा दिया. एंड बॉयज स्टैंड्स इन अ रो बिहाइंड देम. अब यहां पे आपने बॉयज को बिठा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अरेंजमेंट बताने, तो टोटल अरेंजमेंट, तो इसमें तो कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ कंडीशन ये है कि बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग अरेंजमेंट है. भाई ये गर्ल्स अलग तरीके से आपस में एक दूसरे से, 7 गर्ल्स है, 7 आपस में एक दूसरे से अरेंज होगी तो 7 फैक्टोरियल, और बॉयज आपस में एक दूसरे से अरेंज होंगे मींस 8 फैक्टोरियल. दिस इज अवर आंसर. सेकेंड क्या कहता है, गर्ल्स सिट ऑन इवन नंबर. अब आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. गर्ल्स सिट ऑन इवन नंबर. यहां पे गर्ल्स आएगी, यहां पे गर्ल्स आएगी, ये गर्ल्स गर्ल्स गर्ल गर्ल, कितने हो गई 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 गर्ल्स की 7 गर्ल्स जो है इवन नंबर पे आ गई. एंड बॉयज सिट ऑन ऑड नंबर एंड देयर आर 15 चेयर इन अ रो. तो गर्ल्स यहां पे बैठेंगी और बॉयज यहां पे बैठेंगे, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा. मींस यहां पे आपके पास ये जो गर्ल्स बैठ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं और 7 ही चेयर्स है, तो 7 फैक्टोरियल 7 P 7. 8 बॉयज है और 8 ही लोकेशन है, 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मींस 8 फैक्टोरियल. तो दिस इज अगेन सेम 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. थर्ड क्या कहता है,
देयर आर 15 चेयर इन अ रो एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। 15 चेयर जो है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मींस कहीं पे भी बॉयज और कहीं पे भी गर्ल्स आ सकती हैं, मींस इस बार बॉयज और गर्ल्स जो है वो कॉमन है। तो टोटल अरेंजमेंट, अब आपके पास जब कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, सब अलग अलग एक काउंट होंगे, बॉयज गर्ल्स से कोई मत भेदभाव नहीं किया है, तो 15 आपके पास ऑब्जेक्ट्स और 15 ही लोकेशन है, तो 15p15 दैट इज फैक्टोरियल 15। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 40,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। तो आपके इफ ईच इज यूज्ड ओनली वंस मींस रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक बार यूज करना है। तो जो आपके पास डिजिट्स हैं यहां पे वो हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इन नंबर, 5 डिजिट्स हैं। आपको नंबर ग्रेटर देन 40,000 बनाना है, तो 40,000 का मीन्स हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर। आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 40,000। कौन कौन से नंबर यूज करके? ये नंबर यूज करके। अब इस 40,000 से ग्रेटर बनाने के लिए मींस 5 के, अब सबसे पहले क्या हो गया कि आपके पास 5 नंबर है और इन पांचों को ही यूज करना है, तभी ग्रेटर देन 40,000 बनेगा। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज कि ग्रेटर देन 40,000 बनाना है तो 1 2 3 4, यहां पे आपके पास यहां तो 4 आएगा, यहां 5 आएगा। बाकी जो आपके पास ये लोकेशन है इसमें से 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी आ जाए, कोई सा भी आ जाए, आपका हमेशा नंबर जो है ग्रेटर देन 40,000 ही बनेगा। 40,000 से तो ग्रेटर ही बनेगा। तो हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट है, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा सा इसने चेंज करके दे दिया। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहता क्वेश्चन को तो कहते हैं 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग विद 4 और 5। तो टोटल अरेंजमेंट जो है 5 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 4 और 5 क्या हो जाएगा? अब देखिए पहले में आपके पास और 4 और 5 में से कोई एक आना चाहिए, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक लेने, और बाकी 4 ऑब्जेक्ट्स बचे कितने आपके पास? एक तो कंज्यूम कर लिया, बचे 4, 4 में से 4 लेने, मीन फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो 2p1 is 2 और इन फैक्टोरियल 4 is 24, दैट इज 48। दिस इज आवर आंसर। सेकेंड क्या कहता है? हाउ मेनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 80,000 कैन बी फॉर्म्ड। अब की बार सेकेंड में क्या है? 80,000 से ग्रेटर ऑड नंबर आपके पास डिजिट्स हैं 2 3 4 5 एंड 8। ऑड नंबर ग्रेटर देन 80,000 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस मींस नो रिपीटेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको 80,000 से ग्रेटर ऑड नंबर बनाना है। तो 80,000 है, सबसे पहले से देखिए 5 डिजिट्स हैं। 80,000 से ग्रेटर वाला 5 डिजिट भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मींस 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो 80,000 से ग्रेटर के लिए यहां पे सबसे पहला डिजिट, अब इसमें से बाकी सब तो 8 से छोटी है, यहां पे पहले डिजिट में आपके पास 8 आना चाहिए, तभी नंबर 80,000 से ग्रेटर बनेगा। और जो ऑड है, ऑड का मतलब है लास्ट डिजिट मस्ट बी ऑड। तो ऑड हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक तो 3 है और एक 5 है, यानी यहां पे हमारे पास 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी की 3 लोकेशन है, एक नंबर यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, यहां पे हमारे पास 3p3 दैट इज फैक्टोरियल 3। यहां पे हमारे पास एक अरेंजमेंट है और एक ही लेना है, 1 फैक्टोरियल 1p1 इज 1। यहां पे हमारे पास 2 लेटर में से कोई एक आ सकता है 2p1, तो दिस इज अवर आंसर। तो सेकंड टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1p1 इंटू, यहां पे आपके पास 3p3, 3 में से 3 लेने फैक्टोरियल 3, और यहां पे 2 में से 1 लेना है, मींस 2p1। 2p1 लिख दीजिए या सिंपल फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट, any number greater than 20,000 can be formed by using the digit 0 1 2 3 4 with no digit being repeated। अब की बार हमें यूज क्या करना है? 0 1 2 3 4 यूज करना है, 0 1 2 3 4 यूज करना है। ग्रेटर देन
20,000 बनाना है। तो ग्रेटर देन 20,000 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे या तो 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए, बस इतना सा है। मींस 3P1 और बाकी के जो 4 डिजिट है उसमें से जो ये बचे हुए 4 है, 5 थे, एक हम यूज कर चुके, तो जो 4 बचे हैं उसमें से 4 में से कोई भी आ सकता है। मींस जो टोटल अरेंजमेंट है दैट इज 3P1 is 3 into 4P, 4 is factorial 4, that is 3 into 24, that is 72. This is our answer. Question number 30th है, how many 4-digit number divisible by 4 can be formed using the digit? अब आपको जो digit use करनी है वो है, digits है 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा क्वेश्चन है। 4-digit नंबर बनाना है, हमें क्या करना है, 4-digit नंबर बनाना है। डिविजिबल बाय, दो कंडीशन है, डिविजिबल बाय 4। तो पहली बात तो ये कि आपके पास 5 डिजिट्स हैं, तो आपको बनाना क्या है, 4 डिजिट, 1 2 3 4, और डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा कितने डिजिट्स हैं और कितने डिजिट नंबर बनाना है। अब आपके पास डिविजिबल बाय 4, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 कब होता है, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होंगी 4 से, डिविजिबल बाय 4। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं कि पहले इसमें से हमारे पास 2 डिजिट, यहां पे आपके पास वो 2 डिजिट आनी है जो कि डिविजिबल बाय 4 हो। ओके, यहां पे आपके पास वो 2 डिजिट आएंगी जो कि डिविजिबल हो 4 से, जैसे 48 आ सकता है, जैसे 84 आ सकता है। पर वो क्या क्या होंगी, पहले कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन के लिए तो सबसे पहला इसमें हम लोग लिखते हैं 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। कौन कौन सी हैं, 4। देखिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है फर्स्ट केस में, तो क्या क्या होगा, इसे करने का बहुत आसान तरीका है, यहां पे लिखिए 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए 45 नहीं होगा, 46 नहीं है, 47 नहीं है, एंड 48 है पहला। फिर उसके बाद 5 से शुरू करिए, 56 यस, 57 नहीं है, 58 नहीं है, 50। अब इसे ऐसे रोटेट करते रहिए तो आपका कोई बीच में मिस नहीं होगा। 54 नहीं है, फिर 6 से स्टार्ट कीजिए, 6 से स्टार्ट करिए, 67 नहीं है, 68 यस, देन 64, फिर ये यहां से 67, देन 68, देन 64, 64 इज यस, 65 नहीं है। इसी तरह से आप 7 से करिए तो 76, और 8 से, 7 के बाद और कुछ नहीं है, और 8 से स्टार्ट करेंगे तो 84। मींस आपके पास 6 नंबर ऐसे हैं इन 5 डिजिट को यूज करके जो बने। कौन से इन 5 डिजिट को यूज करके बने, जो डिविजिबल है 4 से। इट मींस क्या कि अब आपके पास यहां पर, कहां पे, यहां पर सिर्फ इनमें से कोई एक आ सकता है, 6 में से कोई एक आ सकता है। फिर से देख लीजिए, यहां पे 1 2 3 4, यहां पे आपके पास इन 6 में से कोई एक आ सकता है। ओके, अब एक आ सकता है, ध्यान रखिएगा, यहां पे एक आ सकता है, ध्यान रखिएगा, 2 नहीं आ सकते, क्योंकि 48 पूरा का पूरा आएगा। तो जो टोटल अरेंजमेंट है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6P1। 1 का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे 48 एक साथ आएगा, 2 लोकेशन एक साथ लेंगे। अब बचे आपके पास 2 प्लेस, और टोटल नंबर आपके पास थे 5 में से 2 यहां यूज हो चुके, बचे 3, तो 3P2। ओके, तो 6P1 इंटू 3P2 दैट इज 36। ओके, अब सेकेंड पार्ट कहता है, सेकेंड पार्ट में क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन जब अलाउड होगी तो पहला केस, जो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए 48 56 68 64 76 84, ये तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा 44 एंड 88 ये भी आ जाएंगे, यानी कि अब की बार टोटल 8 हो गए। ओके, तो आपको बनाना है 4 डिजिट नंबर, तो ये यहां पे आपके पास कितने, 8 में से कोई एक लेना है।
देखिए मैं बार बार कह रहा हूं 56 एक साथ आएगा, 68 एक साथ आएगा। अक्सर स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, यहां दो ले लेते हैं। दो नहीं, ये एक बंडल है, पूरा का पूरा एक जगह आएगा और दो लोकेशन कंज्यूम करेगा। और अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड है और आपके पास 5 डिजिट्स हैं, तो यहां पे आपके पास 5 में से कोई एक आ सकता है, यहां पे 5 में से कोई एक आ सकता है स्क्वायर। तो क्या हो गया आपके पास, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 8p1, 8p1 मीन्स 8 factorial upon 8 minus 1, 7 factorial means 25 into 8 means 200. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि अ मोपेड लाइसेंस प्लेट हैज 2 लेटर एंड देन 4 नंबर इन इट। तो एक मोपेड की लाइसेंस प्लेट है, उस पे टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 लेटर है, ये 2 आपके लेटर हैं, देन 4 नंबर, और उसके बाद ये जो है आपके पास ये नंबर है। प्लेट्स कैन बी मेड विदाउट डुप्लीकेटिंग। विदाउट डुप्लीकेटिंग का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक प्लेट का नंबर आपने ये लिख दिया तो दोबारा आप इसका नहीं लिखेंगे, सेम ये रिपीट नहीं होगा। मींस यहां पे रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, उससे इसका मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए प्लेट, जो प्लेट एक बार बना दी वो नहीं बननी चाहिए। पर रिपीटेशन यहां पे अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड मींस जैसे आपके पास ये भी हो सकती है, ये भी एक प्लेट हो सकती है, ये भी एक प्लेट हो सकती है। इसे जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले को जो सेकंड लिखा हमने, और ये भी एक प्लेट हो सकती है। पर देर आर नो प्लेट विद नंबर 0, ये जो 0 वाली प्लेट है ये नहीं हो सकती, ये कंडीशन दे दी। ओके, तो बहुत सिंपल है। क्या है इसमें, अब देखिए मैं आपको पूरा एक कंसोलिडेट करके बताता हूं। यहां पे 2 लेटर होने चाहिए, रिपीटेशन अलाउड है, ये रिपीटेशन यहां पे अलाउड है। फर्स्ट 2 जो है वो लेटर होंगे, नेक्स्ट 4 नंबर होंगे, और क्या है, नो प्लेट विद नंबर 0, नो प्लेट विद नंबर 0, ये कंडीशन टोटल यहां पे है। अब देखिए इसका, तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा। यहां पे आपके 2 लेटर मींस आपके पास टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। 26 में से 2 लेने, तो यहां पे भी 26, यहां पे भी 26, रिपीटेशन अलाउड है। या फिर हम डायरेक्ट लिखते थे 26 का स्क्वायर, n रेज टू द पावर r लिखते थे व्हेन रिपीटेशन अलाउड, इनटू आपके पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से आपको यहां पे रिपीटेशन अलाउड है 10, यहां पे 10, यहां पे 10, यहां पे 10, डायरेक्ट करते थे n रेज टू दी पावर r से 10 रेज टू दी पावर 4। ये टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट है। इसी में एक अरेंजमेंट आपका ये भी आ जाएगा कि जब यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0 हो जाएगा। जबकि आपको क्या लेना, नो प्लेट विद नंबर 0, ऐसी कोई प्लेट नहीं होनी चाहिए जिसमें 0 आए, मींस चारों 0 से मतलब है। वो एक ही है पॉसिबिलिटी, मींस -1। अगर हम इसमें टोटल पॉसिबिलिटी में से एक माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो 26 स्क्वायर इंटू दिस इज 10,000 - 1 मींस 9999, और इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 3 आपके पास क्वेश्चन है, 1 2 3, एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। हर एक की 4 चॉइसेस है, 1 2 3 4 चॉइसेस है हर एक की। मींस पहले की भी 4 चॉइस है, दूसरे की भी 4 चॉइस है, और तीसरे की भी 4 चॉइस है। तीसरे के पास भी 4 चॉइस है, मींस 4 4 4, ये टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट बन गए 4 रेज टू दी पावर 3। देखिए बातों ही बातों में क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर।
तो सबसे पहले ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट देख लेते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4⁻³ मींस 64। अब क्या कहता है, अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर, कि स्टूडेंट फेल हो जाए सभी करेक्ट आंसर को देने में, उसका हमें निकालना है। तो इट मींस व्हाट, कि जो आपके पास जो टोटल अरेंजमेंट है, इसे अगर हम इस तरह से कर दें कि ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट माइनस ऑल स्टूडेंट्स गिव करेक्ट आंसर। देखिए क्या कहता है, इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर, कि ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें कोई स्टूडेंट फेल हो जाए सभी करेक्ट आंसर देने में। यानी कि वो इसके साथ भी हो सकता है, मीन्स ये वाला स्टूडेंट हो सकता है कि सही दे दे, ये वाला स्टूडेंट राइट दे दे, ये भी राइट दे दे पर ये गलत दे दे, ये सही दे दे, ये सही दे दे, ये गलत दे दे। मीन्स मतलब सबके सब जो है आपके पास क्या, कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर। तो इसके लिए सिंपल एक ही तरीका है कि आप ये निकाल दीजिए कि कब जो है कौन सा ऐसा केस आ रहा है जिसमें स्टूडेंट सभी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो वो एक ही केस होगा, एक ही ऐसा केस होगा जिसमें तीनों स्टूडेंट करेक्ट दे रहे हैं। 4 चॉइस में से एक चॉइस करेक्ट वाली है, इसमें भी एक चॉइस करेक्ट वाली, एक चॉइस तो वो सिर्फ एक होगा, मींस 64 माइनस 1 दैट इज 63 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कहते हैं देयर आर 3 प्राइजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 3 प्राइज है 1 2 3, 6 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 4 5 6। मींस पहला प्राइज किन्हीं 6 स्टूडेंट्स को मिल सकता है, मींस 6 नंबर ऑफ वेज से। इन हाउ मेनी, दूसरा प्राइज भी 6 नंबर ऑफ वेज से, और तीसरा प्राइज भी 6 नंबर ऑफ वेज से किसी भी स्टूडेंट्स को मिल सकता है। अब जब ये तब है जब रिपीटेशन अलाउड है, मींस पहला प्राइज किसी के पास भी जा सकता है, दूसरा प्राइज किसी के साथ भी जा सकता है, और तीसरा प्राइज भी किसी के साथ। अब ये क्या कहता है, पहला, नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, एक के पास एक से ज्यादा प्राइज नहीं होने चाहिए। मींस कि जब आपके पास ये था, यहां पे थे, ये वाला जो पहला प्राइज था ये 6 नंबर ऑफ वेज से हो सकता था। ओके, अब ये किसी के पास चला गया, सपोज ये यहां चला गया, ओके, पर्टिकुलर केस ले लिया। अब आपके पास क्या बचा, जो दूसरा प्राइज है, दूसरे प्राइज के पास चॉइस बची 5, तो ये 5 वेज से, और तीसरे के पास चॉइस बची 4 मींस 4 वेज से। मींस इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इट मींस सिंपल अरेंजमेंट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो फर्स्ट है टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 120। सेकेंड क्या कहता है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज टू द नंबर ऑफ प्राइज एनी बॉय गेट। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टोटल अरेंजमेंट नो रिस्ट्रिक्शन मींस आपका यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, 6 क्यूब मींस 216। ओके, थर्ड क्या है, नो बॉय गेट ऑल प्राइज। तो मींस टोटल अरेंजमेंट, अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये समझ गए होंगे कि नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस मींस ऑल अरेंजमेंट, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट माइनस अ बॉय गेट ऑल प्राइज। अब ऐसे कितने केस होंगे जहां पे एक ही स्टूडेंट सारे प्राइज ले ले। पहला स्टूडेंट सबके सब प्राइज ले सकता है, दूसरा स्टूडेंट भी सबके सब प्राइज ले सकता है, मींस एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा स्टूडेंट भी सबके सब प्राइज ले सकता है, चौथा भी ले सकता है, पांचवा भी ले सकता है, मींस टोटल 6 है। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने, 216 माइनस 6 दैट इज 210। दिस इज अवर आंसर। तो अब बहुत इजी होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।
हमारी एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, लास्ट क्वेश्चन है ये। देयर आर 3 कैंडिडेट एंड 5 वोटर। 3 कैंडिडेट है, 1 2 3, ये कैंडिडेट है आपके, और 5 वोटर है, 1 2 3 4 5, ये वोटर है। इन हाउ मेनी वेज कैन द वोट्स बी गिवन। अब वोट कितने तरीके से दिए जा सकते हैं। अब जो ये वोटर है, इन तीनों में से किसी को भी दे सकता है। 3, इसके पास 3 चॉइसेस है, इसके पास भी 3 चॉइसेस है, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। यानी कि फर्स्ट तो ये आ गया कि टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 3 raised to the power 5, दैट इज 243। सेकेंड क्या कहता है कि एंड, अब यहां पे इफ 3 कैंडिडेट आर अमंग 5 वोटर। अब आपके पास क्या हुआ कि ये जो 3 कैंडिडेट थे 1 2 3, ये जो है खुद वोटर भी थे। मींस ये यहां पे भी था, ये यहां पे भी था, और ये यहां पे भी था। ओके, तो 3 वोटर और कैंडिडेट यहां पे आ गए, और वो क्या कर रहे हैं, दे वोट फॉर देम सेल्फ, वो अपने आप को ही वोट देंगे। तो अगर अपने आप को वोट देंगे तो ये वाला अपने आप को देगा, मींस एक तो नंबर ऑफ वे हो गया, ये वाला अपने आप को ही देगा, एक ये हो गया, एंड तीसरा वाला तीसरे को ही देगा, एक ये हो गया। अब क्या हुआ, अब आपके बचे 2, एक जो वोटर ये और एक जो वोटर ये। अब ये वोटर तीनों में से किसी को भी दे सकता है 3, और ये वोटर किसी को भी दे सकता है 3, मींस दिस द टोटल अरेंजमेंट इज, इसे लिख देते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट वोट्स इटसेल्फ इनटू सेकंड कैंडिडेट वोट्स इटसेल्फ इनटू थर्ड कैंडिडेट वोट्स इटसेल्फ इनटू, अब जो 2 कैंडिडेट हैं, 2 वोटर्स वोट एनी 3। ओके, तो मींस 1 इंटू 1 इंटू 1, 1p1 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 भी लिख सकते हैं, इंटू 2 वोटर वोट एनी 3 मींस 3 स्क्वायर, दैट इज n raised to the power r, मींस 9 इज अवर आंसर। तो आज हम लोगों का ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको आगे की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, और अगर कोई आपको डाउट है या आपको लगता है कि हमारे कंटेंट में कुछ कमी है तो हमें आप कमेंट बॉक्स के थ्रू इन्फॉर्म कीजिए। वी विल डेफिनेटली रिजॉल्व द मैटर। थैंक यू।